क्लिक्स में बिग एक्शन, जमीन गाड़ी बेचकर पेपर खरीदा था। एसओजी की दबिश के बाद घर छोड़कर आरोपी भागे हैं। एडीजी अशोक राठौड़ करेंगे 3 जिलों के एसपी के साथ बैठक। सांचौर में बैठक लेंगे एडीजी एसओजी अशोक राठौड़। रीट पेपर लीक के हॉट स्पॉट अब बन चुके हैं बाड़मेर और जालोर। और पेपर नहीं मिलने पर भंडाफोड़ किया। रिश्तेदार को नहीं मिला पेपर तो फूटा पाप का घड़ा। अभ्यर्थी सोनी देवी ने भंडाफोड़ किया। रिश्तेदारों ने एसओजी के सामने भंडाफोड़ किया। ठेकेदार भजनलाल सोनी देवी को एसओजी अब बाड़मेर लेकर आई। तो अब सारे एसओजी से जुड़े हुए प्रकरण धीरे धीरे, रीट से जुड़े हुए प्रकरण धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। अब ये अभ्यर्थी सोनी देवी हैं, इनका ये आरोप है कि इनको पेपर नहीं मिला और जिनको मिला उनका राज अब ये एसओजी के सामने लेकर आई हैं। यानी कि अगर इन्हें पेपर मिल जाता तो ये चुप रह जाती, और अब नहीं मिला है तो अब ये बताएंगी एसओजी को कि जिनको मिला है उन्होंने कैसे नकल करके जो है वो इसमें पास हुए हैं। रीट लीक से जुड़े हुए दिलचस्प प्रकरण अब सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एसओजी की दबिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कई बड़े नाम सामने आते जा रहे हैं। कहीं पर व्हाट्सएप किए जा रहे हैं अपनी बेगुनाही के, और कहीं पर लोग अपने रिश्तेदारों का नाम लेकर सामने आ रहे हैं। प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए, बाड़मेर संवाददाता। प्रेमदान, ये बहुत ही दिलचस्प प्रकरण है कि एक अभ्यर्थी सामने आती है क्योंकि उसे पेपर नहीं मिला, उसके रिश्तेदार को मिल गया। अब ये राज बताएंगी एसओजी को कि किस तरीके से उनके रिश्तेदारों ने पेपर हासिल किया, लेकिन इनको पेपर नहीं मिला है। कोशिश इन्होंने भी की थी, कानूनी कार्रवाई इन पर बनेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिसको पेपर नहीं मिला उसी ने शिकायत करी और इस भजनलाल और सोनी देवी की भांडाफोड़ करवा दिया। तो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प ये मामला बना है। जिस अभ्यर्थी ने ये शिकायत करी है, एसओजी के सामने जाके जो शिकायत करी है, वो अपने आप में हो सकता है एसओजी उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि भाई उसके पास कहां से क्या उसने प्रयास किए थे, तो संभव है। सबसे बड़ी आज जो है वो एसओजी को जो एडीजी है अशोक राठौड़, आज सांचौर में उनकी मीटिंग है। बाड़मेर और जालोर जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ में मीटिंग करके इस घटनाक्रम को तेज किया जाएगा, ताकि मैं फिर से लौटूंगा। प्रेमदान, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7। अफगानिस्तान का हिंदू कुश भूकंप का केंद्र, नोएडा तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और इस भूकंप के झटके नोएडा तक महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.7 आंकी गई है और इसका सबसे ज्यादा असर अफगानिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर में देखा गया और फिर नोएडा तक। ये वो तस्वीरें, छत पर लगा हुआ लैंप किस तरीके से, ये सारे लैंप किस तरीके से हिल रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप अभी अभी गुजरा है। 5.9 तीव्रता के साथ ये भूकंप आया था, यानी कि तीव्रता ज्यादा कही जा सकती है। हिंदू कुश में इसका सेंटर माना गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर होते हुए इस भूकंप की लहरें नोएडा तक पहुंची है। और एक बार फिर से रुक करते हैं बाड़मेर की तरफ। बाड़मेर, जहां पर एक अभ्यर्थी सामने आई हैं, वो एसओजी को जांच में बताएंगी कि पेपर लेने की उन्होंने भी कोशिश की थी, उनको मिला नहीं, लेकिन उनके रिश्तेदार ने पेपर ले लिया और उससे नकल करके वो पास हुआ है। प्रेमदान देथा हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रेमदान, जब ये अभ्यर्थी एसओजी को सहयोग करेंगी, बताएंगी कि उनके किन रिश्तेदारों ने जो है वो पेपर मिला है, कितने रिश्तेदार उनके पढ़कर इसमें उन्होंने जो है वो पास किया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई इसलिए भी जो है वो बेसिक उन पर बनती है कि जब उन्हें यह पता था कि पेपर लीक हो चुका है
और वो खुद पेपर का जुगाड़ करने में लगी हुई हैं और उन्हें यह भी पता था कि वो लीक पेपर उनके रिश्तेदार के पास पहुंचा है, तो उस समय उन्होंने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो दिलचस्प कहानी निकल के सामने ये आई है कि सोहनी देवी जो है अभ्यर्थी को जिसको पकड़ा गया है एसओजी द्वारा, उसके पास जब पेपर पहुंचा तो क्योंकि उसकी बहुत लंबे समय से पढ़ाई छूटी हुई थी, तो उसने कहीं परिवार में चर्चा करी कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, उसके पीछे मेरी मदद करने वाले मेरे जो फूफा जी है उन्होंने करी है। इसी मामले को लेके सामने वाला जो पक्ष जिसने एसओजी तक ये शिकायत पहुंचाई है, उनको ये चीज खुन्नस लगी कि आपके पास पेपर आया, हमारे तक नहीं दिया गया, तो उससे वो नाराज होकर, उससे कुंठित होकर के उसने जब ये एसओजी की जांच पड़ताल के अंदर ये चीजें सामने निकल के आई, तो वो कुंठा निकालने के लिए एसओजी के सामने उन्होंने जाके ये शिकायत कर दी कि भी इस तरीके का इस पेपर भजनलाल के थ्रू सोहनी देवी को मिला। तो ये अपने आप में बहुत ही पारिवारिक मामले से मामला निकल करके एसओजी के पास पहुंचा, तभी जाके ये पूरा मामला खुल पाया है कि बाड़मेर में पेपर आया और पेपर के जरिए सोहनी देवी तक पहुंचा और सोहनी देवी के अलावा और किसी के पास नहीं पहुंचा। उसकी नाराजगी निकालने के लिए ये पूरा भांडाफोड़ हुआ, अन्यथा हो सकता था कि ये नहीं पहुंच पाता। तो आज इस मामले में पुलिस जो है बाड़मेर और जालोर एसपी के साथ में एसओजी के एडीजी अशोक राठौर की मीटिंग होगी और ऐसे में कह सकते हैं कि धरपकड़ और तेज होगी ताकि अभ्यर्थियों तक एसओजी और पुलिस पहुंचे और उनको जी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रीट पेपर लीक मामला, रीट पर बड़े एक्शन की तैयारी में एसओजी अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़ प्लानिंग बनाएंगे। जालोर पुलिस के साथ ये दबिश दी जाएगी। जालोर में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियों की संभावना है, यानी कि आज एक बार फिर से बड़ा दिन रीट को लेकर लगभग 100 गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है, यानी कि तार से तार जुड़ते जा रहे, कड़ियों से कड़ियां मिलती जा रही हैं और वो तमाम चेहरे, वो रीट के गुनाहगार सामने आते जा रहे हैं जो इस पेपर के लीक में शामिल थे या जिन्होंने लीक पेपर को खरीदा और उसके बाद उन्होंने ये परीक्षा दी। पहले ही 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आज एक बार फिर से बड़ा दिन, रीट में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां आज मुमकिन हैं।